وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ दोस्तों, इस्लामी नौजवानों, जुमे का एहतमाम करने वाली मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जिस्म को बनाया और उसको अशरफुल मखलूक़ात में शुमार किया और उसका जिस्म उसके इस्तेमाल के लिए हर तरीक़े से सहूलत वाला बनाया। लेकिन उसी जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अज़ू रखा है और एक हिस्सा रखा है जिसको दिल कहा जाता है। दिल इंसान का सदर मकाम होता है और जो भी सदर मकाम जिसको बयान करना है तो उसको दिल ही कहा जाता है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, जिस तरीक़े से तमाम आज़ा के अंदर दिल को मरकज़ी हैसियत दी गई है, इसलिए कि इंसान का जो भी अज़ू है अगर वो मुअत्तल हो जाए, बेकार हो जाए, इंसान ज़िंदा रहता है। लेकिन जब दिल अगर रुक जाए, मुअत्तल हो जाए, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, फिर उसके बाद इंसान नहीं रहता, इंसान मय्यत की शक्ल इख्तियार करता। चुनांचे उस दिल की हिफाजत के लिए हम हज़ार जतन करते हैं। ज़रा सा उसके नबज़ात में अगर फ़र्क आ जाए फ़ौरन इलाज के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसी दिल के इलाज के लिए बेशुमार हमने हॉस्पिटल बनाए, हर किस्म की दवा और दरूद हम करते रहते हैं। तो इस दिल के दो किस्म के अमराज हैं, एक उसके जिस्मानी अमराज हैं, उसके लिए हम सारा जतन करते हैं, मगर दूसरी किस्म के अमराज वो रूहानी अमराज हैं। जिस्मानी अमराज उसके लिए हज़ार कोशिशें करते हैं, अगर वो ख़त्म ना हो, लेकिन मरने के साथ साथ तो अमराज भी ख़त्म हो जाते। लेकिन रूहानी अमराज चाहे तो इंसान इस दुनिया के अंदर उसका इलाज कर ले, वरना उसी के साथ दफन किए जाएंगे। जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा बंदा, तो वो सारे अमराज जो रूहानी अमराज हैं, उसके दिल को चिमटे हुए थे, वो सारे के सारे उसके साथ कल क़यामत के दिन आएंगे और बराबर उसका हिसाब किताब लेंगे। मेरे अजीज़ दोस्त और भाइयों, मेरी मुराद दिल की वो बीमारियां हैं जिसकी वजह से कभी हमें कोई तकलीफ नहीं होती। मिसाल के तौर पर दिल के अंदर कुफ्र है, दिल के अंदर शिर्क है, दिल के अंदर बिदआत से मोहब्बत है। ये ऐसे अमराज हैं जिसे इंसान बड़ा खुश होता है और समझता है कि मैं दीनदारी पर हूं, कभी उसको दर्द नहीं लगता शिर्क करते हुए, लेकिन हकीकत में ये वो अमराज हैं, उसके लिए हमेश के लिए जहन्नम लेकर जाती है। उसके साथ साथ अमराज में से एक वो किस्म है जो इंसान की वजह से ताल्लुकात में वो अमराज पैदा होते हैं। हसद है, कीना है, कपट है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन को याद करो जिस दिन माल कुछ फायदा नहीं देगा। वलो अनफ़क़्ता मिनल अर्दि ज़हबा,
जमीन के बराबर सोना भी आप खर्च कर दो, क़यामत के दिन उठाए जाओ, जहन्नम के मुस्तहिक हो जाओ, जमीन भर के सोना भी देकर अगर छुटकारा हासिल करना चाहा तो छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। वला बनून, और ना ही उसकी नरीना औलाद, औलाद ही नहीं। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तूवी व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युंजी कल्ला इन्नहा लज़ा। फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने, वहां पर आपके दोस्त अहबाब, आपके सारे रिश्तेदार बताए जाएंगे। मुजरिम उस दिन चाहेगा कि फिदिये में दे डाले, अपनी सारी नरीना औलाद को, अपने बीवी को, अपने खानदान को। उतना ही नहीं, अगर बस चले तो दुनिया के सारे इंसानों को फिदिये में दे दे और अपने आप को छुटकारा पाले, तो अल्लाह ताला कहता कल्ला, हरगिज नहीं हो सकता। यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फिर नजात सिर्फ उसी के लिए है जो सलामती वाले दिल के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान हदीस का आप मुताला करें तो दिल के 3 अक़साम बयान किए गए हैं। दिल की एक किस्म, इसको क़ल्ब सलीम कहा जाता है, उसी का जिक्र अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़ल्ब सलीम के साथ जो उठाया जाएगा और वही नजात पाएगा। दिल की एक और किस्म है क़ल्बुल मय्यत, साफ मर चुका हुआ दिल है। एक कुफ़ार मुशरिकीन का दिल होता है, हिदायत की बातें जितनी भी उनके सामने पेश की जाए कुछ असरअंदाज नहीं होती। ये वो कल्ब है जो मर चुका है, ये वो कल्ब है जिसके अंदर मर्ज लाहिक है। कल्ब सलीम, कल्ब मय्यत, कल्ब मरीद। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा। उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ताला उनके दिलों की बीमारी को और बढ़ा दिया। औरतों को नसीहत करते हुए फरमाया, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद। किसी गैर महरम से बात करना हो, तेज और तर्रार के साथ बात करो, नरम लहजे में, लचकदार लहजे में बात ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि जिसके दिल में मर्ज है आपसे कुछ उम्मीद लगा बैठे, तो पता चला कि दिल को मरज पहुंचता है। कभी शुबहात के अमराज हैं, कभी शहवात के अमराज हैं। शुबहात के अमराज इल्म न होने की वजह से उसको पहुंचते हैं। कभी आदमी शिर्क में मुब्तला हो जाता है, कभी कुफ्र के अंदर मुब्तला हो जाता है, कभी बिदअत के अंदर मुब्तला हो जाता है। और शहवात लामहदूद हैं। लोग आमतौर समझते हैं कि एक मर्द एक औरत के साथ शहवत रखना, एक औरत मर्द की तरफ मायल होना, इसी को शहवत कहा। नहीं, यही शहवत नहीं। किसी को माल की शहवत है, किसी को इज्जत की शहवत है, किसी को सियासत की शहवत है, किसी को बकरो फरेब की शहवत है, लोगों को नीचा बताने की शहवत है। ये सारी शहवतें ही जो इंसान के दिल में मरज बनकर पहुंचती। चुनांचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत आई है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तहासदू वला तनाबशु वला तबागदू वला तदाबरू वला यबिउ बादुकुम अला बैइ बाद वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। ए लोगो, आपस में हसद न करो। हसद के माने किसी के नेमत के जवाल की फिक्र करना, उसकी नेमत को खत्म होने की तमन्ना करना। फिर फरमाया वला तनाबशु,
किसी का कोई व्यापार हो रहा है, कोई धंधा हो रहा है, उसमें दखल देकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करो। वला तबागदू, आपस में बगद न रखो। वला तदाबरू, एक दूसरे को न काटो। वला यबीउ बादुकुम अला बै बाद, किसी के माल का भाव ताव हो रहा है, दरमियान में जाकर तुम आगे बढ़कर उसको नुकसान पहुंचाने और उसका मामला अपने हवाले करने की कोशिश न करो। कुनो इबादल्लाह इख्वाना, तमाम के तमाम भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारो। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, उसके साथ जुल्म नहीं करेगा। वला यहक़िर, और उसको हक़ीर नहीं समझेगा। वला यग़्ज़लहु, उसको ज़लील नहीं करेगा। अत्तक़वा हाहुना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा करके कहा कि तक़वा यहाँ है। 3 मरतबे इशारा किया। बिहिज़्बि इम्रिइन मिनश्शर्रि अन यहक़िर अख़ाह, एक इंसान को बुरा बनने के लिए इतना काफी है किसी अपने भाई को हकीर समझे। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए मुहतरम है, उसकी खास चीजें इसके ऊपर हराम हैं। दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, उसका खून करना हराम है, उसका माल लेना हराम है, उसकी इज्जत आबरू को छीनना हराम है। जिससे पता चला जितनी अखलाकी बीमारियां हैं ये शहवात की बीमारियां हैं, इंसान के दिल पर इसका असर होता है। अगर उन्हीं बीमारियों के साथ कल क़यामत के दिन उठाया गया, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही हब्बतु ख़र्दलिन मिनल किब्र, वो शख्स जन्नत में जा नहीं सकता, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता अगर किसी के दिल में एक राई के बराबर, एक राई के दाने के बराबर भी किब्र हो, घमंड हो। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की कोशिश करते थे दिल साफ रहे, पाक रहे। कहते थे कि मुसलमान भाइयों की बुराइयों को लाकर मेरे सामने जिक्र नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल में फलां के बारे में कोई बग़्ज़, फलां के बारे में कोई चीज़ मकर, कोई बग़्ज़ और कोई हसद, इस तरह की कोई बात मेरे दिल में पैदा ना हो जाए। एक मरतबे का वाक़या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा, क्या तुमने कभी जन्नती को देखा है? सहाबा ने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह। देखो देखो उधर जन्नती आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से बताया कि देखो देखो जन्नती आ रहा है। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस कहते हैं कि मैं बच्चा था, जवानी के दहलीज पर पहुंच रहा था, मुझे बड़ी ख्वाहिश हुई कि जन्नती को देखे। मैंने भी उस जन्नती को देखा। एक अंसारी सहाबी थे, वज़ू पूरा करके अपने पानी को झाड़ते हुए सीधे हाथ से अपने बाएं हाथ में जूतियां थाम कर आ रहे थे। ये जन्नती है। उन सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जन्नत में दाखिल होने की बड़ी चाहत थी, जन्नत से बड़ी मोहब्बत थी। मुझे भी जन्नत में जाना है और मैं इस सहाबी के साथ जाऊंगा और जन्नत में जाने के लिए, जन्नती बनने के लिए उन्हें जो कुछ क्या है मैं वो करूंगा। चुनाचे बच्चे ने अपने वालिद मोहतरम से इजाज़त चाही कि एक दिन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं घर से बाहर रहना चाहता हूँ। चुनाचे अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस कहते हैं कि मैं उस सहाबी के साथ साथ, जिनका नाम अब्दुल्लाह कुछ था, तो वो साथ साथ उनके घर गए। पूछा कि क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा है। तो अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस कहते हैं मैंने आपके साथ दिन गुजारा, रात गुजारी। रात में, दिन में ना उन्होंने रोज़ा रखा और रात में ना उन्होंने तहज्जुद पढ़ी। फिर क्या किया? जब वो परेशान होकर करवट लेते तो अल्लाह को याद करते थे।
न कोई कसीर इबादत है, न कोई रोज़ा है, न नमाज है, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ है जिनको देख कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कहा? पूछा कि क्या बात है, अब वो कौन सा काम करते हैं? तो उन्होंने कहा, जब मैं दिन गुजार कर रात में सोता हूँ तो अपने दिल से अपने भाइयों के बारे में कीना, कपट, हसद, उन तमाम को मैं निकाल देता हूँ। क़ल्ब सलीम के साथ मैं सुबह करता हूँ। शायद मेरा ये वस्फ़ है जिसकी वजह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नती कहा है। नौजवानों, दोस्तों और भाइयों, आज हमारे दिल कीना, कपट, हसद, किसी की चुगली, किसी के ऊपर तान, किसी पर लान, किसी के ऊपर कब्जा, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। फिर नमाज भी हम पढ़ रहे हैं। यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन को याद करो जबकि न वहां माल काम आएगा और न ही वहां औलाद काम आएगी। काम आ गए तो एक ही चीज है, वो है क़ल्ब सलीम के साथ उठाए जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों की सफाई के लिए दुआ सिखाई है। फरमाया, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, ऐ परवरदिगारा हमारे दिल को टेढ़ा न बना दे हिदायत देने के बाद। मायशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा रेज़ होते तहज्जुद की नमाज में बार बार ये दुआ करते थे, कहते थे, या अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला दी सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को तेरी इताअत की तरफ फेर दे। और ये भी दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को उलट पलट करने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन के ऊपर साबित कदम रख। मायशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपको देखा है बड़ी कसरत के साथ ये दुआ करते हैं, क्या इंसान के दिल बदलते रहते हैं? आपका दिल भी बदलता रहता है? तो उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, तुमको क्या पता नहीं, इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बइर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा। बेशक बनी आदम की सारी औलाद के दिल अल्लाह ताला के 2 उंगलियों के दरमियान में होंगे और इन दिलों को अल्लाह ताला उलट पलट जैसे चाहे करता है। यह हमने उंगलियों की तरफ इशारा नहीं किया, अल्लाह ताला की उंगलियां कुछ और हैं और हमारी उंगलियां कुछ और। हमारी इन उंगलियों के अंदर एक दिल समा नहीं सकता। अल्लाह ताला के 2 उंगलियों के दरमियान सारी इंसानियत के दिल आ जाते हैं। अल्लाह ताला को उलट पलट करता रहता है, पता नहीं किसके दिल को किधर फेर दे। कसरत के साथ हमें दुआ करनी है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। इंसान के दिल को बीमारियां पहुंचती हैं। इन बीमारियों का तज़किरा कुरान मजीद में जिक्र किया गया है। बल राना अला क़ुलूबिहिम, दिलों को जंग पहुंचता है। वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्ना, अल्लाह ताला कभी कभी दिलों को थैलियों में रख देता है। फिर जब जो दिल थैली में चला जाए, फिर उसके अंदर कोई बात असर नहीं करती, कोई नसीहत असर नहीं करती। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कभी कभी अल्लाह तबारक तआला दिलों पर मुहर लगा देता है। जब किसी के दिल पर मुहर लग जाए, फिर उसके बाद कोई ईमान की बात, कोई नसीहत की बात उस तक नहीं पहुंच सकती। और जब यहूदियों को नसीहत किया जा रहा था तो उन्होंने कहा, क़ुलूबुना गुल्फ़, हमारे दिल ग़िलाफ़ के अंदर है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, कल क़यामत के अल्लाह तबारक तआला न हमारे दिलों को देखेगा, न हमारे चेहरों को देखेगा। अल्लाह तबारक तआला देखेगा तो हमारे दिलों को देखेगा, हमारे आमाल को देखेगा। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम,
इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आमाल के अंदर भी दो आदमी हैं, ये एक ही तरह का अमल कर रहे हैं, लेकिन दिल के एतबार से उसका दिल कितने इखलास के साथ है, उस एतबार से आमाल का नतीजा बहुत फर्क पड़ेगा। दिल सही सलामत है, पूरी इखलास के साथ काम कर रहे हैं, वही काम आपने भी किया, एक और भाई ने भी किया, जिसके दिल के अंदर इखलास नहीं है, जिसके दिल के अंदर कीना, बग़्ज़, हसद सारा जमा हुआ है, दोनों के आमाल जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। इसलिए दिल की सलामती दुनिया में हमारी सलामती है, आखिरत में हमारी सलामती है। यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह ताला हमारे दिलों को सलामती वाला दिल बनाए, हमारे दिलों को अल्लाह ताला पाक फरमाए। अल्लाह तबारक ताला ज़ाहिरी बातिनी सारे अमराज से हमें महफूज फरमाए, और जब उठाए जाएँ तो अल्लाह तबारक ताला सलामती वाले दिल के साथ उठाए। और जब कभी हमारी मौत आए, हमारी ज़बानों पर कलीमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, जहाँ नफ्सन नफ्सी का आलम होगा मैदान महशर में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हमारे नसीब में फ़रमाए। और जब अल्लाह तबारक ताला जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला फ़रमाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमें जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।